नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, ये जो रीडिंग है वो माता रानी की तरफ से, आदि शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए है। अभी की जो आपकी कंडीशन है, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए होगी ये रीडिंग, तो आप लोग खुले दिल से देखिएगा। आपकी सिचुएशन से मैच ना करे आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है इसका मतलब आपको ये मैसेज जो है वो आदि शक्ति माँ दुर्गा देना चाहती है। चलिए देखते हैं माँ दुर्गा का क्या संदेश है आप लोगों के लिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी कि आपकी सबसे पहले हम कुछ कार्ड से एनर्जी चेक कर लेंगे, ठीक है। जो आएंगी रीडिंग्स उन्हीं के बेसिस पे आपके लिए माँ का संदेश भी आएगा। इस वक्त माँ ये देख रही हैं और आपको ये कह रही हैं कि वो जानती हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब अच्छा कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं मेहनत करते हुए। कुछ लोग मुंह पे आपको अप्रिशिएट करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपसे जलते भी हैं। आप अगर किसी से अपनी बातें शेयर करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी हेल्प कर दो या मुझे थोड़ा सलाह दे दो कि क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ये बता रही है कि थोड़ा आप यहाँ पे इस वक्त गलत कर रहे हो। क्योंकि आप जिनको अपना मानते हो, चाहे कितने भी समय से आप उनके साथ हो, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग की जो सोच है आपके लिए वो अच्छी ही रहे। सामने वो कह रहे हैं, लेकिन उनके जो बॉडी है, उनका जो बॉडी है ना बाकी लोगों का, वो छुपा हुआ है, वो ढका हुआ है। आप थोड़े खुले हो वहाँ पे। इसका मतलब है कि आपका जो विश्वास है आप कैसे लोगों के ऊपर में कर रहे हो। अगर आप कुछ काम आगे करने का सोच रहे हो, आगे बढ़ने का आप सोच रहे हो और किसी को कोई प्रपोज़ल देना है, लव प्रपोज़ल हो सकता है, बिज़नेस प्रपोज़ल हो सकता है, आप कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, इस चीज़ से रिलेटेड किसी से बात करने जा रहे हैं, कोई काम कोई शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो माँ कह रही है कि आप वो काम करो लेकिन चुपके से करो, बिना किसी को बताए उस काम को करो, ठीक है। ये माँ दुर्गा का आपका पहला संदेश है कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक इस छोटी-सी गलती से, जो कि बाद में बहुत बड़ी बन सकती है, आपको नज़र लग सकती है। तो आपको अपनी बातों को मन में रखना है, कोई भी काम करना है तो मौन रह के करना है। ऐसा माँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सब के लिए कह रही है। माँ ये कह रही है, आपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष देखा है, मैंने वो सब कुछ देखा है तुम्हें संघर्ष करते हुए। कुछ गलतियाँ तुमसे भी हुई हैं, मैंने वो भी देखा है। कुछ दूसरों ने तुम्हारे प्रति गलती की है, मैंने सब देखा है और अभी भी सब देख रही हूँ। माँ ये भी कह रही है कि कोई भी चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, कब का कब होता है, कोई काम का फल क्यों नहीं मिलता है, किसी का बहुत जल्दी क्यों मिल जाता है, किसी को इतना मिलता है, किसी को इतना क्यों नहीं मिलता है, सब करने के बाद भी, बहुत अच्छे होने के बाद भी। तो माँ कहती है कि ना आप सिर्फ़ क कर्म कर सकते हो, उसका क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये तो परमात्मा के हाथ में है, ये उनके हाथ में है। क्योंकि वही शक्ति है, वही सब कुछ सँभाल रही हैं। आपके जो भी इष्ट हैं, देखिए जो ईश्वरीय शक्ति है वो तो एक ही है, रूप अलग-अलग हैं उनके। तो माँ यहाँ पे कह रही हैं कि तुमने जो मेहनत की है ना, उससे तुमने अपने अस्तित्व को और बलवान किया है, तुमने अपनी हिम्मत को और बलवान किया है, हिम्मत को बढ़ाया है और जो भी गलतियाँ तुमसे हुई हैं, उन गलतियों को तुमने शेड किया है, खुद से अलग हटाया है। उस गलतियों के चोले को साइड हटाया है। अपने आप को और उन जो भी कितने सारे टावर मोमेंट्स तुम्हारे लाइफ में आए हैं, कितना कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन तुम बेहतर बनते जा रहे हो। अगर गलत बनते जा रहे होते तो मैं वहाँ पे वो भी बताती, वैसे वो यहाँ कर रही हैं। हाँ, एक चीज़ और है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे सजेशन है, जो बहुत इधर-उधर चुगलियाँ कर रहे हैं। उनको भी माँ कह रही है कि वो चुगलियाँ करनी तुम लोग बंद करो, दूसरों से जलना बंद करो और अपने जीवन पे ध्यान दो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि जब ईश्वर की लाठी पड़ेगी तुम लोगों के ऊपर, तो फिर तुम लोग फिर चिल्लाओगे, बाप-बाप करोगे, तो क्या करें, है ना? ठीक है? ईश्वर भी ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो माँ कह रही हैं कि जितनी मेहनत तुमने की है और जहाँ जिस काम पे जा रहे हो, ज ज आपको उस काम में सफलता मिल रही है। जहाँ जिस काम में आपको सफलता मिल रही है, देखिए कितनी बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको वो चीज़ छुपानी ही पड़ेगी, नज़र से,
किसी के इंटरप्शन से, किसी के बुरे इरादे से बचने के लिए किसी से मत डिस्कस कीजिए, क्योंकि मुँह पे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा है यार, तुम तो आगे बढ़ रही हो या आगे बढ़ रहे हो, अच्छा है, हाँ, जाओ उसको प्रपोज़ल दो। लेकिन पीठ पीछे तो वो आपको बददुआ या नज़र ही लगा रहे होंगे। एक चीज़ और मैं कह रही है कि जो मुसीबत आने वाली है, जो चीज़ तुम्हें अभी प्रॉब्लम, समस्या दिख रही है ना, उसमें भी वो उसको धीरे-धीरे मिटा रही है ना? वो तो शक्ति है, वो तो आदि शक्ति है, वो तो देवताओं के भी जो शक्ति है उसका आधार है माता। तो स्वयं आदि शक्ति आप लोगों से कह रही है कि आपकी समस्या वो धीरे-धीरे मिटा रही है, आप उससे सीख रहे हो, अनुभव ले रहे हो और जो भी आपकी लाइफ के संघर्ष रहे हैं, जैसी-जैसी घटना हुई है, तो माँ ने ही आपको उन सब से निकाला है। कितनी बड़ी चीज़ होती है कि आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल नहीं, मैं बच्चों के लिए तो रीडिंग ही करती हूँ। आप कॉलेज जाते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ से सुरक्षित घर लौटते हैं। छोटी बात है ये, बिल्कुल सही सलामत वापस लौटते हो, छोटी बात है, हम सब वापस सही सलामत लौटते हैं ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। भोजन करते हो, हर चीज़ है आप लोगों के पास में। माँ ये भी कह रही हैं कि देखो वो जो लोग हैं ना, वो तुम्हारे चारों तरफ तो अभी भी हैं। अभी भी लोग तुम्हारी सक्सेस से जल रहे हैं, अभी भी लोग तुम्हें खींच रहे हैं अपनी तरफ। तुम्हारी खुद भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो तुम्हें खींच रहे हैं, मुझे तो ये कार्ड ही नहीं देखना। तुम्हारी अभी भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो तुम्हें खींचती हैं। चाहे तुम अल्कोहल पीते हो, चाहे तुम बहुत ज़्यादा मांसाहार करते हो, चाहे तुम्हारी कोई आदत है, एडिक्शन है बाहर का खाना खाने की, मीठा खाने की, का पानी कम पीने की या अपनी बातें दूसरों को बता देने की या गुस्सा करने की, तो माता कह रही हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी क्या कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी से तुमको अपना पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि वही वो कमज़ोरी है, वही वो गलती है जिसकी वजह से तुम कुछ काम आगे करने जाते हो या जाती हो, तो तुम वो काम करती नहीं हो या करते नहीं हो। तुम रुक जाते हो, तुम्हारे मन में डाउट आ जाता है। इसलिए ऐसे ही कुछ लोगों के वजह से या उनके गलत कर्म की वजह से जो वो तुम्हारे अगेंस्ट में करते हैं, ठीक है? तुम्हें गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, एकदम से तुम गुस्से में बावले हो जाते हो, तुरंत से गुस्सा तुम्हारे सर पे चढ़ जाता है, तुम किसी को कुछ बोल देती हो या बोल देते हो, तो मैं ये चीज़ आपको कह रही है। यही लोग हैं जो आपको इस वक़्त आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके मन में डाउट्स क्रिएट करते हैं या फिर आपके अंदर में जो ऐसी आदत है, वो आदतें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे माँ आपको बोल रही है, ठीक है? माँ दुर्गा आपको ये सजेशन दे रही हैं कि आपके जो भी फेलियर्स हैं, जो भी इमोशनल लॉस आपका है, उन सब का ज़िम्मेदार ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखिए आपका कार्ड ही जो स्टा आपकी जो रीडिंग है ना, वो स्टार्ट ही हुई है तीसरे लोगों से। तो समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि रीडिंग स्टार्ट हुई है रिश्तेदार या घर के ऐसे कुटिल लोग या ऑफिस में या कॉलेज में जो आपके दोस्त हैं, तो आपको अपने गोल पे फ़ोकस्ड रहना है, नहीं तो ये लोग आपको फेलियर्स की तरफ खींचेंगे, ये अभी भी हैं आपके अराउंड में, ये गए नहीं हैं, आपको बहुत सँभल के रहने की ज़रूरत है। अपनी भी आदतों को, गुस्से को और किसी के सामने कुछ भी अपने राज़ खोल देने की जो टेंडेंसी है, ये जो आदत है, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है आपको, ओके? वाटर साइन काफ़ी आया है। आप कभी-कभी ना इमोशनल हो जाते हो और किसी पे भरोसा कर लेते हो, चाहे घर के ही लोग क्यों ना हो। देखिए, बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आजकल की सच्चाई यही है कि कई बार तो पेरेंट्स ही होते हैं जो आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप उन लोगों से पूछिए जिनके पेरेंट्स ही उनसे जलन करते हैं, उनसे कुढ़न करते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। कभी आप उनकी स्टोरी सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन ऐसी बहुत सारे लोगों की सच्चाई होती है, ओके? आप यूनिक हो, आप अलग हो, अपनी किसी से तुलना मत कीजिए। सबको अलग ढाँचे में गढ़ के भगवान जी ने भेजा है नीचे, सबकी रचना अलग है, सबका दिमाग अलग है, सोचने का तरीका अलग है, कोई पतला है, कोई मोटा है। यहाँ देखिए, एक पेड़ है जो पतला है, एक पेड़ है जो मोटा है।
ठीक है? पतला वाला थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, मोटा वाला जो है वो थोड़ा डार्क दिख रहा है। लेकिन जब तूफ़ान आएगा, वो जो मोटे पेड़ वाला जो तना है, मोस्टली वो खड़ा रहेगा वहीं पे क्योंकि उसकी जड़ें मज़बूत हैं। पतले वाले की अलग क्वालिटीज़ हैं, तो कंपैरिज़न खुद की भी दूसरे से मत करो और दूसरों को भी दूसरे से कंपेयर मत करो। ये चीज़ है यहाँ पे। उसके क्वालिटीज़ को देख के या उसकी शारीरिक संरचना को देख के या उसका जो परिवार है या उसका जो काम है या उसकी जो पढ़ाई है, इन चीज़ों को देख के अगर तुम्हें कुछ पसंद है, तो अपनी बुद्धि से काम करो, अपनी सोच से, अपनी समझ से काम करो, ओके? अपने इनर वॉइस देखिए, अपने मन की बात सुनो, दूसरों से मत पूछो, ना उनसे एडवाइस लो, अपने मन की बात सुनो। ये लोग तुम्हें किसी से अलग करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारे लाइफ में ना तुम्हारी सक्सेस जो है वो चली जाए। तुम खुश ना रहो, ऐसी अभी भी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। तो आपको सावधान रहना है, माता आपको सावधान कर रही हैं। कोई आके आपको गुस्सा दिलाएगा, कोई आके आपके सामने ऐसी चीज़ें करेगा, इवन आपके चाहे आपके खुद के घर में हो या फिर ससुराल में हो। बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। अपने सामान-वामान को आप लोग ना बचा के रखिएगा। पॉलिटिक्स ये दे आप देख रहे हो पॉलिटिक्स? कोई है जो अपना चेहरा तो गोरा-चिट्टा और बहुत खूबसूरत दिखाता है आपके सामने, लेकिन उसके पीठ पीछे है कि वो खुश रहे, आपको बर्बाद देख के आप ओह गॉड! आपको इल्यूज़न से निकलने की ज़रूरत है। सीरियसली आप देखिए, आपका इंट्यूशन ज़रूर कहता होगा, आपका अंतर्मन कहता होगा कि ये लोग मेरे अच्छे नहीं हैं। आपको इस समय अपने अंतर की मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। कभी किसी शांत जगह पे अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, देखिए प्यार भरा है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर वहीं पे किसी बालकनी में छत पे या किसी रूम में या पूजा रूम में जाके आप ध्यान लगा सकते हैं। अगर घर का ही माहौल टॉक्सिक है या आप जहाँ पे भी हैं, आपके जो इन-लॉज़ साथ में रह रहे हैं या हस्बैंड है या वाइफ है, जो टॉक्सिक है, आप ऐसे में ना घर में लौटने का भी मन नहीं करता है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ घर में ही ऐसा माहौल होता है। ये जो पॉलिटिक्स है, बाहर वाले, ऑफ़िस वाले और दोस्त क्या करेंगे, ऐसे करने वाले घर के ही लोग होते हैं। तो वैसे में आप कभी बाहर जाइए, पार्क में बैठिए, थोड़ा ध्यान कीजिए या वैसे भी निहारिए चारों तरफ, बिना कोई टेंशन, बिना कोई स्ट्रेस लिए और बहुत, बहुत, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हुए डिवाइन को आप जो भी आपके इष्ट हैं उनको। मैं बस 3 कार्ड और लूँगी इस डेक से। एक्चुअली मैं 2 कार्ड लूँगी और एक बॉटम ऑफ द डेक देख लेंगे, ओके? बहुत सारा सावधान यहाँ पे जो आदिशक्ति है, माँ दुर्गा है, आपको बहुत सारा सावधान कर रही हैं। मैं यही यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। बार-बार यही चीज़ मेरे मन में आ रही है कि अपने रहस्य, अपने राज़ किसी को ना बताएँ और भरोसा ना करें किसी के ऊपर में। फ्रेंड्स, किसी का दिया आपको कुछ नहीं खाना है। आप कहीं जर्नी पे जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको किसी को नहीं बतानी है। चुपचाप अपनी जर्नी प्लान कीजिए, घर के लोग हैं उनको बताइए और किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई काम प्लान किया है, वो करना है, वो भी किसी को आपको नहीं बताना है, ओके? किसी का दिया हुआ नहीं खाना है, किसी को कितना भी बुरा लगे, किसी का दिया नहीं खाना है। आपको अपने कपड़े किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, आपको अपना सामान किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ऑलराइट? अपनी फ़ोटो किसी को मत दीजिए, आपका जो फ़ोटो है किसी के साथ शेयर मत कीजिए, कोई चाहे आपके साथ फ़ोटो लेना, वो सभी आप लोग मत कीजिएगा। फ़ोटो पहले देखते थे आप लोग, फ़ोटो थोड़ी एक-दूसरे के साथ उतना खिंचाते थे। अटैचमेंट एंड डू टू वैल्यूज़। आप लोगों की आती हुई खुशी रुक रही है, मुझे यहाँ पे वो फ़ील हो रहा है, खुशी आपको मिलती है, आते-आते रुक जाती है, नज़र लग जाती है और उस चीज़ में लॉस होने लगता है। रिश्ते आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर वो रिश्ते आप खुल के किसी को बता देते हैं, उन रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है, खटास जाती है, आपके मन में डाउट आ जाता है, दूसरे के मन में डाउट आने लगता है। ऐसी चीज़ें कभी-कभी तो करवाई जाती हैं आपके खिलाफ, ठीक है? तो अटैचमेंट से अब हटिए, अपनी आदतों को भी देखिए, अपनी आदतों से भी अब बाहर निकलिए क्योंकि यही चीज़ें आपको आपकी मनी नहीं आने दे रही है, आपकी लाइफ में खुशियों का जो डोर है, जो आधा ओपन हो रहा है,
आती हुई चीज़ें दिखती हैं जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है, दरवाज़ा पूरा नहीं, अपॉर्च्युनिटी पूरी नहीं खुल पाती है, पूरी ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती हैं, यही चीज़ें हैं। इल्यूजन से निकलिए कि वो आपके अपने, आज की दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है। अगर कोई है, तो वो घर के ही लोग होते हैं, घर में भी मोस्टली तो पेरेंट्स होते हैं। 98% केसेस में तो पेरेंट्स ही होते हैं आपके अपने, या फिर जो लाइफ पार्टनर होता है अगर सच्चा है तो, जिसका तो आजकल भगवान ही मालिक है, क्या भी चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग तो प्रमोट करने लग गए, चीटिंग को प्रमोट करने लग गए हैं, गलत चीज़ों को प्रमोट करने लग गए हैं, गाली गलौज को ज़्यादा लोग प्रमोट करने लग गए हैं सोशल मीडिया पे, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर जो भी हो रहा है, जो चीज़ आपको गलत लगती है, दूसरे कर रहे हैं ऐसा, तो उन चीज़ों में आप खुद खुद को आपको उसमें नहीं जाना है। वैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ काफ़ी समझ आई है आपको, आप उन चीज़ों से अपना दामन छुड़ा भी रहे हो। तो माँ दुर्गा यही कह रही हैं, आदिशक्ति कह रही हैं, अगर सत्य के मार्ग पे चलोगे, दिक्कत भी आएगी, वो नहीं कह रही है कि दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी लेकिन वो आपको निकाल लेंगे, थोड़ा दर्द सहो। ये जीवन आसान नहीं होता है, ये युद्ध क्षेत्र ही है, ये कर्म क्षेत्र है। तो वो आपके साथ है, आपके इष्ट आपके साथ हैं, ऐसा भरोसा आप रखिए। टाइम निकाल के आप लोग जिस भी समय आपको टाइम मिलता है, सवेरे मिलता है, रात में मिलता है, अगर आप ऑफ़िस लेट से ऑफ़िस से आते हो या पढ़ के या ट्यूशन से, तो मॉर्निंग का टाइम फ़िक्स कर लीजिए, सोने का टाइम जल्दी रखिएगा। 10:30 11 मैक्सिमम आपको सो जाना है, आपको अपने बेड पे चले जाना है, मोबाइल सब बंद करके और सोने में चले जाना है आपको। रात में चैटिंग नहीं करनी है, रात में बातें नहीं करनी है, बुरे विचार नहीं लाने हैं मन में, और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड करते हुए आपको सोने चले जाना है। जहाँ तक हो सके, जितना भी आपका पॉकेट आपको बोलता है कि हाँ, इतना तुम खर्च कर सकते हो, तो नीडी लोगों पे खर्च कीजिए, दोस्तों पे मत खर्च कीजिए, और बेकार की चीज़ें भी मत खरीदिए क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। कंपनी से प्रोडक्ट बनाती जाएँगी, आखिर आप कितना खरीदोगे? तो खर्चों पे भी कंट्रोल रखिए। सेवा कीजिएगा दूसरों की, वही रिटर्न में आपको मिलेगा। हो सकता है कभी-कभी ना ज़रूरतमंद लोग मुँह पे थैंक यू नहीं बोलते या आँखों से थैंक यू नहीं बोलते। किसी में उतनी समझ नहीं होती है, किसी में होती है तो वो नमस्कार कर देते हो, आप उस नमस्कार के लिए वहाँ खड़े नहीं रहिए, आप अच्छे काम कीजिए और फट से वहाँ से निकल जाइए, ठीक है? देखने वाले सब परमात्मा हैं। ओके? सोच बड़ी रखिए, और जो भी आपके शास्त्र हैं, पुराण हैं, भगवत गीता है, तो गीता जी पढ़िए आप लोग, ठीक है? आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको करेज आएगा, अपने इंद्रियों पे आप कंट्रोल कर सकिएगा। थैंक यू सो मच। जय माँ दुर्गा।